ये हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 12.1 क्लास 10th मैथ है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड surmounted बाय ए कोनिकल टेप इफ द हाइट एंड diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। वो इतनी मैं आपको पढ़ा के समझा रही हूँ। वो कह रहा है एक टेंट है, शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, मतलब वो नीचे वाला पार्ट जो टेंट है उसके नीचे का जो हिस्सा है वो सिलेंडर की आकृति में है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कोनिकल पार्ट है। ठीक है, कोन की तरह दिख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट दिया है जो सिलेंडर का हाइट 2.1 है और इसका डायमीटर कितनी है 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप ऑफ 2.8 मीटर, जो कोनिकल पार्ट है उसका स्लेंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट, वो टेंट बनाने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगा उसका एरिया निकालनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट, द रेट ऑफ 500 रुपीज़ पर एम स्क्वायर। एक एम स्क्वायर में उस पर 500 रुपीज़ लगता है जो कैनवस लगाते हैं। तो हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कितने कॉस्ट लगेगा उसको बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ा दिया, अब सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैं डायग्राम बना रखी हूँ। ये उसने क्या बोला था, नीचे की जो पार्ट है वो सिलेंडर होनी चाहिए और ऊपर वाली पार्ट क्या होनी चाहिए, कोनिकल पार्ट होनी चाहिए, कोन होनी चाहिए। तो देखो नीचे का सिलेंडर है, ऊपर कितनी है ये कोन है। ठीक है, और क्या क्या दिया था, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर कितनी है 4 मीटर का है और इसका जो हाइट कितनी है 2.1 मीटर का है। और ये जो कोन बना हुआ है ना कोनिकल पार्ट, तो कोनिकल पार्ट का ये वाले देखो ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट कितने की बिन दिया है 2.8 मीटर का दिया है। हमें इसका पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जितना आएगा उसको 1 एम स्क्वायर को कॉस्ट 500 रुपीज़ है और जितना हमारा एरिया आया होगा उतनी एम स्क्वायर को कितना खर्चा होगा 500 में, उतनी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। और सरफेस एरिया अगर निकाला जाएगा तो सबसे पहले सिलेंडर के सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मैं यहीं पे लिख देती हूँ 2πr/h। ठीक है, और जो कोनिकल पार्ट है उसका फॉर्मूला क्या आएगा πr/l। अब बच्चों हम इन दोनों को प्लस करेंगे तभी हमारा रिजल्ट पूरा आएगा। ठीक है, तभी टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो इसके लिए इसका एच कितने दिया है, एच देखो 2.1 दिया है और आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 4/2, 2 आएगा क्योंकि डायमीटर 4 है, रेडियस 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे। और इसके लिए एल हमें दे रखा 2.8 यहाँ पे डाल देनी है, रेडियस इसका भी वही आएगा 2 और इसका पाई की वैल्यू 22/7। तुम पहले इसको निकाल के फिर इसको निकाल के दोनों को प्लस करके ऐड करके आंसर ला सकते हो, बट मैं कॉमन मेथड यूज करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है, उसमें से ना बड़े बड़े नंबर नहीं आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो इसलिए देखिए मैंने पहले लिखा डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट था उसका डायमीटर कितनी है 4 मीटर है तो 4 मीटर लिखा। उसके बाद अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगी तो ये कट जाएंगे, यहाँ से 2 इन जब पर कट जाएंगे तो कितने मीटर आ जाएगा 2 मीटर आ गया। हाइट कितने दे रखा है इसका, हाइट इसका 2.1 दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम कोनिकल पार्ट के बारे में भी बताएंगे। ये कोनिकल पार्ट का इसका जो रेडियस है वो कितना आएगा 4/2, ये भी 2 मीटर का आएगा। एल दे रखा है, एल मीन्स स्लैंट हाइट दे रखा है कितनी 2.8, तो स्लैंट हाइट मेरे कितनी है 2.8 मीटर का हो गया। अब हम टोटल एरिया का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेंगे, एरिया ऑफ कैनवस, कितने कैनवस इसमें लग रहा है उसका एरिया कैसे निकलेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, इसका सी एस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस में सी एस ऑफ कोनिकल पार्ट, मैंने पहले भी बताई थी, इसका और इसका दोनों को प्लस करेंगे तभी आंसर आएगा। तो मैंने ये लिख दिया देखो सी एस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस में सी एस ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, अब सी एस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट का फॉर्मूला क्या है 2πr/h प्लस में कोन का फॉर्मूला क्या है πr/l, सरफेस एरिया इन दोनों का। अब यहाँ से कॉमन मेथड यूज करो, कॉमन मेथड में सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट होता है। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाए है, यहाँ पे पाए है तो पाए में बाहर ले लिया कॉमन। यहाँ पे आर है, देखो यहाँ पे आर है, आर भी मैंने बाहर कॉमन लिया क्योंकि आर दोनों का सेम है 2 मीटर का, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया सॉरी। तो यहाँ पे 2 देखो, यहाँ से मैंने 2 ले लिया और एच यहाँ पे था, मैंने एच इधर भी ले लिया ब्रैकेट में। ये पाई इधर बाहर कॉमन आ चुका है और आर भी देखो इधर बाहर आ चुका है, बचा यहाँ पे कितने एल, तो मैंने एल को यहाँ लिख दिया। ओके,
अब हम सबकी वैल्यू डालेंगे। फाई की वैल्यू मैंने डाला 22/7, जो रेडियस है उसके वैल्यू यहाँ पर 2 डाला, फिर 2 यहाँ पर रखा, फिर ये जो एच है, एच के वैल्यू कितने दिए थे 2.1, सिलेंडर का मैंने यहाँ रखा, प्लस ये देखिए एल की वैल्यू मैंने कितने रखा 2.8। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 22 को 2 में मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो 22 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 22 2 इंजा कितना आएगा 44, अपन में कितना आएगा 7, और फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4.2 आ गया, प्लस ये कितने 2.8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया, मतलब 70 आएगा, पर पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए 7। इसको प्लस करेगा तो इतना आएगा, पर पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहता, तो 7 इसका आंसर है। 7 आया, तो यहाँ नीचे भी इसमें 7 थे, 7 कट गया, बचा कितना 44 मीटर बच गया। ओके, अब हम निकलेंगे कॉस्ट ऑफ 1 m² कैनवस। तो अब 1 m² कैनवस की दाम इसने 500 रुपीज़ दे रखा था, और हमें कॉस्ट ऑफ 44 m² का निकालनी है। तो क्या करेंगे 44 मल्टीप्लाई में 500, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,000, इसका आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।